नमस्कार, मैं हूं पीस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं पेंटिंग्स की। जी, क्या पेंटिंग्स भी आपकी जिंदगी में बेहतरी ला सकते हैं, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हाँ, इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शक 1942, सूर्य उत्तरायण का आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और दिन मंगलवार, एकादशी 5:41 तक। अश्विनी नक्षत्र 5:10 रात्रि तक। आज चंद्रमा मीन राशि में होंगे। आज का राहु काल 3:25 से 7:05 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं पेंटिंग्स की। जी, ग्रहों को सजाना कौन नहीं चाहता, मगर कहीं सजावट के सामान आपकी जिंदगी में नेगेटिव एनर्जी तो नहीं डाल रहे। बहुत सही समझा आपने। घर की ऊर्जा में सकारात्मकता का प्रवाह कैसे बना रहे और नेगेटिविटी कैसे दूर रहे, आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। हमारे यहाँ पे ड्राइंग रूम में, बेडरूम में या फिर हम दूसरी जगहों पर अलग अलग तरह की पेंटिंग्स लगाते हैं। कभी हम जंगली जानवरों की लगाते हैं, कभी डूबते हुए नाव की लगाते हैं, कभी भगवान के उग्र रूप का पेंटिंग लगाते हैं और कभी हम महाभारत की लगा देते हैं। ये कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जिससे आपके घर में क्लेश, तनाव या परेशानी बनी रहती है। दौड़ता हुआ घोड़ा भी अगर घर में लगा दें तो उससे भी थोड़ी परेशानी हो सकती है, मगर ये दौड़ते हुए घोड़े की फोटो अगर आप ऑफिस में लगाएं तो ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकते हैं। फव्वारे यदि सही दिशा में न लगे हों तो पानी के साथ समृद्धि भी बह जाती है। इसका मतलब फव्वारे हमेशा नॉर्थ में लगने चाहिए। डूबती हुई नाव की पेंटिंग घर में लगाने से आपके रिश्तों पर हमेशा परेशानी बनी रहेगी। भारत के इतिहास का सबसे भीषण युद्ध महाभारत माना जाता है। यूं तो देखने में ये पेंटिंग बहुत शुभ होगी, पर इस युद्ध से जुड़े चिन्हों को रखने से आपके घर में क्लेश बढ़ सकता है। मगर इसका अर्थ ये नहीं कि आप भगवान कृष्ण के विराट स्वरूप का चित्रपट घर पे नहीं लगा सकते। जरूर लगा सकते हैं। भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन आप जरूर कर सकते हैं। भगवान के हर रूप का दर्शन कर सकते हैं और पूजनीय है। ऐसे ही कई बार हम भगवान नटराज के तांडव नृत्य की फोटो लगाने से डरते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि इस मुद्रा को जरूर लगाइए, डरिए नहीं। अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में इसे लगा दीजिए। भगवान नटराज की प्रतिमा आपको हर बुरी नज़र से बचाएगी। मगर भगवान या किसी भी देवी देवता की पेंटिंग खरीदते समय या प्रतिमा खरीदते समय एक चीज़ जरूर ध्यान दें कि चेहरे का भाव कैसा है। यदि वो मुस्कुरा रहे हैं और मनमोहक विग्रह है तो निश्चित तौर पर उसे अपने यहाँ लगा सकते हैं। पर रौद्र रूप की जो पेंटिंग या रौद्र रूप की जो फोटो है, कोशिश करें वो घर पे न लगाएं, वरना आपको भगवान को देखकर थोड़ा तनाव आ सकता है। तो कुल मिलाकर के पेंटिंग्स, फोटो या किसी भी तरह का कल्ट ऐसा लगाएं जो आपके जीवन में पॉजिटिविटी लाए। नेगेटिविटी लाने वाले किसी भी कल्ट से आपके दिमाग पर नकारात्मक असर पड़ता है और इससे हमें बचना चाहिए। चलिए, तो अब 12 राशियों का सफर शुरू करते हैं और जानते हैं मेष यानी अरीस की इस राशि वाले जातकों के लिए। देखते हैं कि आज क्या। नंबर 1, इस राशि वाले जातकों के लिए पहली बात तो यह है कि चतुर्थी चंद्रमा 12वें स्थान में बैठे हैं, मतलब परिवार को लेकर के थोड़ी चिंता होती है। 11वें स्थान में मंगल बैठे हैं, ये अष्टमेश भी है, यानी भागदौड़ काफ़ी बनी रहेगी। काफ़ी शेड्यूल हैक्टिक रहने वाला है। वैसे भी ज़िंदगी शुरू हो रही है। कोरोना के भय के बीच में ज़िंदगी बड़ी आसानी से शुरू हो रही है और कोरोना का भय नहीं है, यानी भागदौड़ जारी रह सकती है। धन स्थान में शुक्र बैठे हैं, संपत्ति की थोड़ी चिंता हो सकती है। मजे की बात यह है कि समय सूर्य, बुध, राहु तीसरे स्थान में बैठे हैं। नंबर 1, आलस्य बिल्कुल ना करें। नंबर 2, कंफ्यूज ना रहें। नंबर 3, आगे बढ़ करके डिसीजन लें। नंबर 4, कोई भी फैंटास्टिक डिसीजन ना लें, रियलिस्टिक डिसीजन लें, ये इस बात का बहुत ध्यान रखें। और 10वें स्थान में बृहस्पति पड़े हैं। बड़ों का सम्मान करना बिल्कुल ना भूलें, वरना गड़बड़ हो सकती है। क्या करना चाहिए? परेशानी है तो दुर्गा जी का ध्यान करें, दुर्गा जी की पूजा करें, सुंदर लाल फूलों से भगवती का आभरण करें और दुर्गा कवच का पाठ करें, पंजीरी का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ राशि की। इस राशि में एक ग्रह
अकेले बैठे हैं केंद्र में, जिसे हम कह सकते हैं शुक्र जब कभी भी लग्न में बैठे हों तो फाइनेंस का क्रंच हो सकता है, तनाव हो सकता है, रूटीन में थोड़ी सी परेशानी या नींद की परेशानी हो सकती है। भाग्य स्थान में पड़े हुए शनि जो बताते हैं कि एकाग्रता बेहतर होगी। मंगल दशम स्थान में है जो बताते हैं कि दोस्त अच्छे मिलेंगे। और अगर हम इतर ग्रहों को देखें यानी सूर्य बुध राहु को देखें तो ये धन स्थान में बैठे हैं जो ताकीद करते हैं कि इन्वेस्टमेंट करते समय या डॉक्यूमेंट साइन करते समय, अग्रीमेंट करते समय बहुत सावधान रहने की जरूरत है। 8वें स्थान के केतु यात्राएं नहीं करने की सलाह दे रहे हैं। बहरहाल चंद्रमा इस समय 11वें स्थान में है, मतलब कहीं ना कहीं इमोशनली आप बहुत अग्रेसिव हैं, मतलब अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं। और इस समय आपको बड़े डिसीजन लेने चाहिए। यदि आप नौकरी चाहते हो, यदि शादी चाहते हो, यदि कोई बड़ा काम करना चाहते हो तो प्रयास करें, शनिश्चर मंत्र का जप कर लें, काले तिल काले उड़द का दान करें। बस एक सावधानी, विवाद से बचें तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्नेश बुध हैं, सूर्य के साथ में अच्छा लग रहा है, मगर ये इसके साथ में एक ग्रह और पड़े हैं राहु, जो बताते हैं कि अब बहुत अच्छा नहीं है। मतलब अपयश हो सकता है, सेहत को लेकर के थोड़ी सेहत नासाज हो सकती है। अगर हम मंगल की स्थिति देखें भाग्य स्थान में है तो अपॉर्चुनिटी ढेर सारी होगी आपके पास में, काम को लेकर अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। 7वें स्थान में केतु, यात्राओं के बीच में थोड़ी सावधानी रखिएगा। जहां तक सवाल चंद्रमा का है, इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि मीन राशि का चंद्रमा यानी दशम स्थान में, ये बहुत फायदेमंद हो सकता है। संपत्ति को लेकर के अच्छे योग बन सकते हैं, काम को लेकर के बहुत अच्छे योग बन सकते हैं। अगर हम शनि और बृहस्पति देखें, ये दोनों ही ग्रह 8वें हैं, मतलब इस समय लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान, पिता की सेहत का ध्यान, बड़ों की सेहत का ध्यान, बॉसेस के रिलेशन, गवर्नमेंट के साथ में लिटिगेशन को फॉलोअप करना और पेट की तकलीफें, ये सब कुछ भी हो सकती है। मतलब सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। क्या करें? हाँ, भगवान शिव का पूजन करें, राहु के मंत्र का जप करें, एक मुट्ठी शक्कर एक मुट्ठी आटा निकालें सूक्ष्म जीवों के लिए, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क यानी कैंसर की, जिसके स्वामी चंद्रमा भाग्य स्थान में बैठे हैं। बढ़िया बात है, ढेर सारी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। भाग्येश बृहस्पति भी 7वें स्थान में है। भगवान की दया से आपके पास में अच्छे दोस्त हैं जो आपको बहुत अच्छे से सहयोग करने वाले हैं। तो सवाल है बुरी बात क्या है? बुरी बात है राहु। 12वें स्थान में सूर्य बुध राहु पड़े हैं जो खर्च बढ़ा सकते हैं, नींद बढ़ा सकते हैं, आंखों में परेशानियां दे सकते हैं और आपको परेशान कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखिए 6ठे स्थान के मंगल जो बताते हैं कि सब कुछ बेहतर है, क्षमा करेंगे 8वें स्थान के मंगल सब कुछ बेहतर करने वाले हैं। दशमेश होकर के अष्टम स्थान में, बॉसेस के साथ रिलेशन ठीक रखें। क्या करना चाहिए? भगवान शिव का पूजन करें। इसके अलावा दूध से बनी चीज़ों का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह राशि की। 7वें स्थान में मंगल है, यहाँ भी अच्छे दोस्त आपकी तकदीर में बढ़त करने वाले हैं, मतलब आपको अपॉर्चुनिटी दिलाने वाले हैं। इस राशि वाली जातकों के लिए देखते हैं कि 11वें स्थान में राहु पड़े हैं। अच्छी खबर है कि आपको लाभ की स्थिति मिल सकती है, पर याद रखें कि धर्म से ही धन अर्जित करें, वरना जो सूर्य राहु से आक्रांत है ये आपको अपयश भी दे सकता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मंगल के बाद चंद्रमा की। तो चंद्रमा इस समय अष्टम स्थान में है, बड़ी सावधानी रखनी होगी। बहुत ज़्यादा भागदौड़ हो सकती है, बहुत भागदौड़ करिएगा तो लाभ होगा, यदि भागदौड़ नहीं करेंगे तो हो सकता है अपेक्षित लाभ आपको न मिल सके। मतलब कुल मिलाकर के आज का शेड्यूल हेक्टिक रहने वाला है। क्या करना चाहिए? नंबर 1, गाय को आहार दें, केतु के मंत्र का जप करें और सूक्ष्म जीवों के लिए आहार निकालकर दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी वर्गो यानी मेरी राशि की। इस राशि वाली जातकों के लिए देखते हैं कि लग्नेश बुध हैं, सूर्य के साथ में राहु दशम स्थान में बैठे हैं। मतलब कुल मिलाकर के इस राशि वाले जातकों के लिए अपने वर्क प्लेस पे ज़्यादा डिवोट करना होगा। चौथे स्थान में केतु, वाहन को बदलने की इच्छा हो सकती है एग्जैक्टली है। तो इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इसे मंगल 6ठे स्थान में शानदार एनर्जी है। और अगर हम बृहस्पति और शनि को देखें तो ऐसा लगता है कि संतान को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है, खासकर सेहत को लेकर के। इस राशि वाले जातकों के लिए शुक्र की स्थिति बड़ी महत्वपूर्ण है, भाग्य स्थान में बैठे हैं। मतलब ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं जिसको एक्सप्लोर करना, जिसको ग्रैब करना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्या करना चाहिए? ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें और मीठे फलों का दान करें तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय
भाग्य स्थान में पड़े हुए सूर्य बुध राहु जो बताते हैं कि सारी परेशानियों के बाद भी अवसर और अवसर में व्यवधान आएंगे। इस समय अच्छी चीज यह है कि जबरदस्त टैलेंट है और इस टैलेंट का इस्तेमाल होना चाहिए। 5वें स्थान में मंगल पड़े हैं जो बताते हैं कि संपत्ति के योग बेहतर है, संतान को लेकर कुछ अच्छा कर सकते हैं, लाइफ पार्टनर के साथ में कुछ नया व्यापार कर सकते हैं, आतुरता हो सकती है, एक्साइटमेंट हो सकता है, बचना चाहिए। इस राशि वाले जातकों के लिए क्या ऐसा करना चाहिए जिससे सब कुछ बेहतर हो जाए? तो करें एक छोटा सा उपाय, भगवान शिव का पूजन करें, पंजीरी का दान करें, खीर का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन चंद्रमा जो है पंचम स्थान में बैठे हैं, भाग्येश चंद्रमा पंचम स्थान में बैठे हैं। इसके मायने क्या हुए कि कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको संतान के जीवन को लेकर के मिल सकती है, मतलब हो सकता है कोई अच्छी खबर आपको मिल जाए। बहरहाल अगर हम मंगल की स्थिति देखें, मंगल कुंभ राशि में होकर के चौथे स्थान में बैठे हैं जो बताते हैं बढ़िया सामाजिक प्रतिष्ठा होगी। तीसरे स्थान के शनि, आपके अंदर में जीव सेवा की भावना बहुत शानदार हो सकती है मगर एलर्जी भी हो सकती है। इस राशि वाले जातकों के लिए शुक्र की स्थिति देखने लायक है। 7वें स्थान में शुक्र है। यदि शादी की बात अब तक नहीं हुई हो तो आज हो सकती है, मतलब प्रयास करने की जरूरत है। आज अगर बात करेंगे तो काम आपका बन जाएगा। तो इस राशि वाले जातकों के लिए क्या सलाह है? नंबर 1 कि आप चंद्रमा के मंत्र का जप करें और खीर बनाकर कन्याओं को खिलाएं तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों धनु राशि की। धनु राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय चंद्रमा चौथे स्थान में है और पहली और अंतिम बात तो यह है कि ग्रह कलह हो सकता है, बचकर रहना चाहिए क्योंकि शास्त्र में लिखा चतुर्थे कलह गमा, चौथे स्थान के कारण चौथे स्थान का चंद्रमा कलह की वजह बन सकता है। धन स्थान में पड़े हुए शनि, संपत्ति के योग बेहतर बनते हैं। तीसरे स्थान में मंगल, बेवजह आक्रामकता भारी पड़ सकती है या हड़बड़ी में गड़बड़ी हो सकती है, मतलब कोई भी जल्दबाजी में निर्णय बिल्कुल न लें। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि 7वें स्थान में बुध, सूर्य, राहु पड़े हैं जो बताते हैं कि रिश्तों में थोड़ी सी गांठ हो सकती है, सावधानी से रिश्ते निभाना होगा। लग्न में केतु है, आपके टैलेंट से आपको बहुत फायदा होने वाला है। क्या करना चाहिए? गाय को आहार दें और साथ में बुध के मंत्रों का जप करें, केतु के मंत्रों का जप करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉर्न्स की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न में शनि के साथ में बृहस्पति और धन स्थान में मंगल एकादशी होकर के बैठे यानी संपत्ति खरीदने की योग है। रेगुलर इनकम से संपत्ति बढ़ेगी या संपत्ति के कारण रेगुलर इनकम बढ़ने वाली, कुल मिलाकर के ऐसा कहा जा सकता है। लग्न के शनि है तो मुझे ऐसा लगता है कि इस राशि वाले जातक बेहद जस्टिफाई होंगे। इस समय अगर हम तृतीय बृहस्पति को लग्न में देखें तो अच्छी योजनाएं आपके पास में है मगर थ्रोट के इन्फेक्शन की संभावनाएं बन सकती है। इस समय कुछ अप्रत्याशित लाभ हो सकता है। शुक्र की स्थिति देखनी चाहिए। इस समय शुक्र आपके मकर राशि वाले जातकों के लिए मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष पंचम स्थान में बैठे नहीं, संतान को लेकर के चिंता जरूर हो सकती है। इस राशि वाले जातकों के लिए क्या सावधानी रखनी चाहिए? नंबर 1 गुरु मंत्रों का जप करें, बड़ों का आशीष लें, कृष्ण की पूजा करें और भगवान को लड्डुओं का भोग लगाएं, बच्चों में बांटें तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ यानी एक्वेरियस की। स्वास्थ्य बेहतर होगा क्योंकि लग्न में मंगल पड़े हैं, बहुत फायरी मंगल है लग्न में। और 12वें स्थान में गुरु के साथ में शनि है, खर्च ज़्यादा हो सकता है, कमाई कम हो सकती है, नींद की परेशानी, आकस्मिक हानियाँ, ये सारा कुछ भी हो सकता है। मीन राशि में चंद्रमा पड़े हैं, अगर चंद्रमा रोगेश होकर के धन स्थान में बैठे मतलब ऋण बढ़ने वाला है और ऋण की थोड़ी चिंता हो सकती है। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय शुक्र की स्थिति, शुक्र आपके चौथे स्थान में है, मतलब भूमि, वाहन, मकान की चिंता हो सकती है। माँ का स्वास्थ्य भी चिंता की बात हो सकता है। इस समय खुद का मेटाबॉलिज्म थोड़ा वीक होगा। वर्कआउट करें। क्या करना चाहिए? हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, मसूर की दाल गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मीन यानी पैशंस की, जिनके 12वें स्थान में मंगल पड़े हैं। स्पोर्ट्स के लोग काफी अच्छा लाभ कमा सकते हैं। इस समय अगर हम चंद्रमा की स्थिति देखें, चंद्रमा लग्न में है, पंचमी चंद्रमा अगर लग्न में हो तो इसका मतलब संतान को लेकर चिंता होती है, निर्णय बदल सकते हैं, एकाग्रता थोड़ी सी कम होगी, बड़ों की सलाह लेनी चाहिए। 11वें स्थान में शनि, आय की स्थिति बहुत शानदार रहने वाली है और बृहस्पति के कारण थोड़े से एलर्जी की परेशानी यहाँ भी हो सकती है। इस राशि वाले जातकों के लिए राहु और केतु बड़े महत्वपूर्ण है। राहु इस समय मिथुन राशि में होकर बैठे, चौथे स्थान में, दशम स्थान में केतु। इस समय परिवार के बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखना होगा, वर्क प्लेस में ज्यादा ध्यान देना होगा। बहरहाल अगर ऐसा कुछ करें जिससे अब सब कुछ बेहतर हो जाए तो हनुमान जी का दर्शन कर लीजिए, हनुमान चालीसा
चालीसा का पाठ और रोट का भोग लगाकर बच्चों में बांट दे तो सब कुछ बेहतर होगा। हमारे साथ दो कॉलर जुड़े हैं, विनोद जी और दीपक जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों से गुजारिश की टीवी की आवाज बंद करके हमसे बात करिएगा। विनोद जी, आप बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। नमस्कार गुरु जी। जी, सादर प्रणाम। गुरु जी, मैं काफी आपसे जुड़ा हुआ हूँ और मेरे को आपसे जब मैं बातचीत करता हूँ मेरे को अच्छी तसल्ली रहती है, अच्छी सांत्वना रहती है। गुरु जी, मैं आज आपसे अपने ही बारे में बात करना चाहूंगा। गुरु जी, मैं आर्मी से रिटायर हो चुका हूँ। गुरु जी, हाँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21/3/1971। जन्म समय शाम को 6 बजे। जन्म स्थान है जिला जींद, नरवाना, हरियाणा में। जी बताएं। गुरु जी, हाँ जी गुरु जी, मैं अभी फिलहाल टेम्परेरी कैंटीन, आर्मी की कैंटीन में जॉब करना शुरू किया हूँ, लेकिन टेम्परेरी है मेरे लिए फिलहाल। तो मैं किस समय तक मतलब इसको वो उधर से कोशिश हो रही है, बोल रहे हैं हो जाएगा, कब तक मेरा मतलब स्थायी रूप से मैं निश्चिंत कि मैं पक्की होगी है जॉब, कब तक मेरे को अच्छे से होगा। मेरा गुरु जी मकान, एक और दूसरा क्वेश्चन है, मेरा मकान का काम कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक। मैं जुलाई महीने में कौन सा समय अच्छा है कि गुरुजी मैं मतलब वहाँ मतलब मूर्त करा के अंदर मतलब गृह प्रवेश करूं? चलिए यही देखते हैं। दो प्रश्न, क्या कैंटीन में मेरी नौकरी हो पाएगी, और नंबर 2, क्या मैं गृह प्रवेश दीपावली के समय कर पाऊंगा। ये देखते हैं। आपका जन्मलग्न सिंह है और आपकी जो राशि है वो है धनु। अगर हम गोचर को देखें तो धन स्थान में शनि बैठे हैं और बृहस्पति भी धन स्थान में बैठे हैं, मंगल आपके तीसरे स्थान में है। यदि विंशोत्तरी दशाओं को देखें तो इस समय ये दशाएं भी आपके लिए काफी अनुकूल है। मतलब कुल मिलाकर के यदि कोरोना पेंडेमिक स्लो हो जाता है तो निश्चित तौर पर जानिए कि बहुत जल्दी आपको अपना काम करने का मौका मिलेगा। कह सकता हूं कि जून एंड जुलाई के बीच में आपको ऐसा मौका मिल सकता है। दूसरा, यदि आप अपना गृह प्रवेश करना चाहें तो मेरी सलाह तो ये है कि आप जब कार्तिक का महीना है या नवरात्रि का महीना है तो इसमें आप गृह प्रवेश कर सकते हैं, परंतु गृह प्रवेश की आधिकारिक तारीखें 14 जनवरी से शुरू होती है। सूर्य के उत्तरायण में गृह प्रवेश करना चाहिए, ऐसे शास्त्र में लिखा है। तो इसलिए अगर आप अपने अपेक्षित तिथियों से 2 महीने बाद यानी 14 जनवरी के बाद गृह प्रवेश करें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी, हमारे साथ अगले कॉलर दीपन जी हैं। दीपन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानते हैं। दीपा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार गुरुजी। जी नमस्कार, बताएं। जी, मेरा बेटा है, उनका जन्म हुआ है 15 अगस्त 1995 में। उसका शक्ति का नाम देवेंद्र है और घर में हम लोग शक्ति पुकारते हैं। समय वो बहुत तेज है। हाँ, वो बहुत तेज है, हर अपनी मनमानी करता है, जो हम लोग कहते हैं वो ध्यान नहीं देता है और पीता भी बहुत है। क्या करूं उसके लिए? और शादी कब होगी उसकी? जन्म समय नहीं बताया आपने। जी, 8:25 मंगलवार के दिन, सुबेरे शाम को, रात में। जन्म स्थान बाटापाड़ा, रायपुर जिला, छत्तीसगढ़। लड़का पीता बहुत है, पीने की वजह क्या है, और दूसरा शादी कब होगी। ये इन दिनों में एक बुरी परेशानी तो है कि बच्चे थोड़े से तनाव में हैं और तनाव के कारण ये आदत पड़ रही है। इस बच्चे का जन्मलग्न मीन, इसकी जो राशि है वो है मेष। तृतीय शुक्र है और तृतीय शुक्र पंचम स्थान में बैठे हैं। शायद ये कारण है कि तनाव थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, मतलब महत्वाकांक्षा ज़्यादा है। इस बच्चे की काउंसलिंग करानी पड़ेगी, शुक्र की शांति करानी पड़ेगी, तो काफ़ी हद तक इनका ड्रिंकिंग हैबिट कंट्रोल हो जाएगा। दूसरी बात, इस बच्चे की शादी अब 1 वर्ष के भीतर जरूर हो जाएगी और शादी जो है उत्तर पश्चिम की ओर होगी, मतलब उधरी भाटापारा की तरफ होगी। क्या करना चाहिए? 7वें स्थान में मंगल है, शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह कराएं और इस बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का टोपास पहनाएं, मंगल का व्रत करें, निश्चित तौर पर ये बच्चा बेहतर होगा। चलिए, हमारे साथ अंतिम कॉलर हैं प्रशांत जी। प्रशांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। हाँ सर, मैं ये जानना चाहता हूँ सर, मेरा क्या आर्थिक स्थिति कमजोर है। सब चाचा सब साथ देते हैं घर वाले, लेकिन मेरा ना पैसे की बहुत कमी है हमारे पास। डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बता दें। डेट ऑफ बर्थ है 11 नवंबर 1984। समय और समय है 6:40 मॉर्निंग में। अच्छा। दिन रविवार। दिन रविवार। जन्म स्थान मुंगेली, बिलासपुर। अभी काम क्या कर रहे हैं?
मेरा लोहे का काम है, जी, दुकान है हमारी, लोहे का दुकान है हमारा। चलिए वेल्डिंग आइए वर्कशॉप। देखते हैं। लोहे की दुकान है, घर वाले साथ देते हैं मगर सफलता नहीं मिलती है। आपका जन्म लग्न वृश्चिक है, आपकी जो राशि वो है मिथुन। इस समय गुरु और शनि 8वें स्थान में, लग्न में राहु। उलझने बहुत ज्यादा हो सकती हैं लगातार 2 साल तक। शनिवार का व्रत करें, काले तिल का शनिवार को दान किया करें, भगवान शनि की पूजा, हनुमान जी का दर्शन, हनुमान चालीसा का पाठ किया करें, तो आप देखेंगे बहुत जल्दी आपको सफलता भी मिलेगी। जीवन में थोड़ा सा अनुशासन, हार्डवर्क करते रहें। याद रखें आने वाले 2 वर्ष आपके लिए काफी ज्यादा पैनिक यानी संघर्षपूर्ण है। चलिए तो इसी के साथ अब आपसे विदा लेने का समय। जाते जाते यही एक बात कि अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, शासन के कानूनों का भी ध्यान रखें। कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।